ओके, तो हम पिछले क्लास तक में 8वीं पंचवर्षीय योजना तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो डिस्कशन होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना से होगा। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड 1997 से लेकर 2002 तक रहा था, 9वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड। ठीक है, और इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट है। तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत डीप में आप यहाँ से समझ सकते हो। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी मिलेगा, बोथ कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों क्लियर होगा आपको यहाँ से। ठीक है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कब रहा था? 1970 से लेकर 2002 तक रहा था। ठीक है, और इसमें क्या क्या टारगेट रखे गए थे, आखिर गवर्नमेंट किस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रही थी इस योजना के अंतर्गत? तो पहला है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता का विकास। आपको पता है कि यहाँ तक आते हैं तो इंडिया में रिजर्वेशन का जो पूरा जो भी कुछ हुआ वो बहुत ज़्यादा पीक लेवल पे पहुँच चुका था। और न्यायपूर्ण वितरण मतलब ये हर एक को इक्वली ट्रीट किया जाए, उसका इसमें कोशिश किया गया था। समानता यानी इक्वलिटी देने का कोशिश हुआ था। ठीक है, और इसका विकास जो हमारे देश का विकास हुआ रोजगार के माध्यम से। मतलब कि देखो, पहले विकास का माध्यम क्या चुना गया था? कृषि को चुना गया था, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर अगर बेटर करते हैं तो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ बढ़े। लेकिन अब यहाँ पे 9वीं पंचवर्षीय योजना में आते आते क्या हो गया था कि अगर विकास देश को करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना है। क्योंकि आप रोज़गार दे रहे हो तो ऐसे तो दोगे नहीं, उसके लिए कई चीज़ को आप स्टेबल करना पड़ेगा। आप रोज़गार देने के लिए आप नई नई फैक्ट्रियों को लगाओगे, उत्पादन को क्षमता को बढ़ाओगे, चाहे किसी भी सेक्टर में हो। लेकिन रोज़गार देने के लिए आप कुछ सोचो ना, आप कैसे रोज़गार दोगे? किसी अगर आपको मान लिया जाए, अगर आपको बोल दिया जाए कि आप 10 लोगों को रोज़गार दो, तो आप 10 लोगों को ऐसा तो नहीं होगा ना, लाओगे बस बैठाओगे और उसको पैसा दोगे, ऐसा तो आप करोगे नहीं। तो रोज़गार देने के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उससे कुछ काम करवाओगे। अब काम कराने के लिए इम्पोर्टेंट है आपके पास वो फैक्ट्रियाँ भी होनी चाहिए, वैसा कुछ वो आपके पास चेन होना चाहिए जिसमें वो काम कर सके। तो चेन बनाने के लिए आपको फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इंडिया में। तो ऐसे में विकास के माध्यम रोजगार को चुना गया था इस योजना के अंतर्गत। और इसी के टाइम जो निर्धनता है, निर्धनता मतलब कि लोगों के पास पैसा नहीं है, उसको समाप्त किया गया। मतलब लोगों के पास कुछ आमदनी हो, कुछ पैसा हो, इसका कोशिश किया गया था। और निर्धनता को जो ख़त्म करने का माध्यम चुना गया वह कृषि को चुना गया था। यानी कि हर लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर रोज़गार उसे नहीं मिलता है तो कम से कम एग्रीकल्चर में अपना कुछ करके, अपना उत्पादन करके अपने आप को निर्धनता के से बाहर निकाल सके। ठीक है, तो विकास का जो हमारा देखा गया था वह रोजगार के माध्यम से, लेकिन निर्धनता को ख़त्म करने का जो माध्यम चुना गया वह कृषि को चुना गया था। ठीक है, कृषि के माध्यम से विकास किया जाए। और जब कृषि को भी बहुत ज़्यादा कृषि को बहुत ज़्यादा जब किया जाए तो वह व्यापार का रूप ले ले। मतलब कि आपके पास अगर उत्पादन आप कर रहे हो खेत में तो आप अपना निर्धनता, यानी कि आपके पास पैसा हो लेकिन जो बाकी बचे, जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है वह अपने ज़मीन पर गेहूं का उत्पादन करता है। ठीक है, उस परिवार को, जो वो व्यक्ति है उस परिवार को बस 10 केजी का ही अनाज चाहिए, लेकिन उत्पादन यहाँ पर अगर वो 50 केजी का कर रहा है तो 10 केजी का अनाज उसकी निर्धनता को कम करेगा। लेकिन ये 40 जो बचा है ना, उसको वह व्यापार के माध्यम से बेच दे, मतलब व्यापार करे उसका। इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपनाया गया था। ठीक है, आपको जितना ज़रूरत है वो आप अपने पास रखो, लेकिन जो बाकी बचा है ना उसका व्यापार करो, निर्यात करो, यानी कि दूसरे देशों को बेचो, ज़्यादा से ज़्यादा उसे निर्यात करो। जिससे क्या होगा कि हमारे देश का जो जीडीपी है वो अभी बढ़ेगा। ठीक है, आपको पता है आयात निर्यात अच्छा सा कॉन्सेप्ट हो चुका है हमारा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर कृषि के माध्यम से व्यापार की दिया गया था। और कमज़ोर वर्ग जो थे हमारे इंडिया में उस टाइम पे, उसकी भोजन व खाद्य सुरक्षा, जैसे आपको पता है कि एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है जितने भी होते हैं हमारे इंडिया में। मतलब कई लोगों को आज भी राशन मिलते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को यहाँ पर लागू किया गया था। पंचायती राज, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। पंचायती राज, यहाँ पे देखो इस टाइम पीरियड इतने आते क्या हो गया था, पंचायती राज पूरी तरह से इंडिया में इम्प्लीमेंट हो गया था संवैधानिक रूप धारण कर लिया, यानी कि संविधान सब संरक्षण मिल चुका था। यानी कि अब क्या था कि इंडिया में पॉलिटिक्स के 3 चरण हो गए थे। पहला पंचायती राज, दूसरा हो गया था स्टेट लेवल पर, और लास्ट था सेंट्रल लेवल पर। पहले यही दोनों था सिर्फ।
अब सेंट्रल में पॉलिटिक्स हो रहा था, एक स्टेट में हो रहा था, लेकिन अब लोकल बॉडीज़ को भी बनाया गया, लोकल गवर्नमेंट को भी अप्लाई किया गया था, ठीक है। पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर इसे लागू किया गया था और शहरी स्तर पर इसे परिषद के रूप में लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छ पेयजल। इस टाइम आते हैं तो स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण विद्युतीकरण, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ग्रामीण विद्युतीकरण। मतलब कि इस टाइम सोचो ना आप, 1997 में इंडिया में कई ऐसे गांव अभी भी मौजूद हैं। तो आप सोचो ना, उस टाइम पे बहुत से ऐसे ग्रामीण एरियाज थे जहाँ पर कि मतलब अभी तक बिजली नहीं पहुँच पाई थी। वहाँ पे उसको बिजली का नाम भी तक पता नहीं था क्या होता है। तो उस टाइम पे ये लक्ष्य रखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विद्युतीकरण से जोड़ा जाए, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के बारे में आप पता होगा, अगर पॉलिटिक्स पढ़ोगे तो इस टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगला है, इसमें कुछ काम किए गए, कुछ योजना थी जो कि इम्पोर्टेंट होता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ये इम्पोर्टेंट है, देख लेना एक बार आप, ठीक है। सीधा फैक्ट से यहाँ से क्वेश्चन बनाता है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था, ठीक है। आप देख लेना इन तीनों को। नेक्स्ट आता है 10th 5 ईयर्स प्लान्स, 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका टाइम पीरियड ना बेसिकली 2002 से 2007 तक रहा है। 2002 से लेकर 2007 तक इसका टाइम पीरियड रहा है। हाँ, नेक्स्ट है कि इसमें जो हमारा जो भी टारगेट रखा गया था गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी लक्ष्य को निर्धारित किया गया था वो क्या क्या था। तो इसमें विकास की जो गति है उसे तीव्र किया जाए, यानी कि ठीक है हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, आप मानो कि हमारी इकोनॉमी 2.2% से बढ़ रही है, उसको ना और तेज़ किया जाए, 6 से लाया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिया गया था। और जोड़ क्या गया यहाँ पर, फोकस रखा था कृषि विकास को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अभी भी एग्रीकल्चर पे ही हमारा गवर्नमेंट अटका हुआ है। सोचो दुनिया यहाँ से इतना आगे जा रहा है, लेकिन हमारा अभी भी कृषि विकास, एग्रीकल्चर क्यों? इसका एक रीज़न है, इंडिया में अगर 100 लोग रह रहे हैं ना, तो 100 लोगों में से ना 50% लोग यानी 50% लोग अभी भी कृषि से जुड़े हुए हैं, कृषि के काम करते हैं। बट अगर इंडिया की जीडीपी की बात आती है ना, अगर 100 रुपये की जीडीपी है तो इंडिया में मात्र 17 रुपया से 20 रुपया ही जीडीपी में कृषि से आता है, बाकी सब सेवा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से आता है। ये बहुत ज़्यादा ना इंडिया में सब चीज़ बन चुका है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को कृषि से निकाला जाए और उसे अब नई चीज़ों में जोड़ा जाए। लेकिन इस टाइम पीरियड में कृषि का विकास पर जोर दिया गया था, ठीक है। इसके निवेश दर को 28% रखा गया था। निवेश मतलब जो बाहरी लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी बाहरी कंपनियां आ रही है, उसका जो लक्ष्य रखा गया था कि 28% तक वह क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। पर लेकिन इंडिया में 32% तक इन्वेस्टमेंट हुआ था। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि जितना हमारा टारगेट था ना उससे ज़्यादा अचीव कर लिया था, ठीक है। और विकास के माध्यम को क्या किया गया था, तीव्र कर दिया गया था। और इसी विकास के माध्यम में जो भी चुनौतियां आती थी उसका समाधान करने का भी काम किया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड क्या रहा, 2007 से लेकर 2012 तक इसका टाइम पीरियड था। और इसमें टारगेट क्या रखा गया था, तीव्र अधिक समावेशी। समावेशी क्या होता है, इसे समझो, नया वर्ड है। देखो समावेशी मतलब होगा कि जो भी योजना बना रही है सरकार ना, उसका लाभ हर एक इंसान को मिले, हर एक व्यक्ति तो नहीं बोल सकते, हर एक नागरिक को मिले। व्यक्ति और नागरिक दो डिफरेंट चीज़ें होती है। व्यक्ति दूसरे देश के भी हो सकते हैं, लेकिन नागरिक हमारे देश के ही हो सकते हैं, ठीक है। तो जो लाभ था वो सभी नागरिकों को मिले, भारत के जो भी योजना इम्प्लीमेंट हो रही है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और समावेशी का मतलब एक रूप से यहाँ समझ सकते हैं कि सतत रूप से, यानी कि इकोनॉमिक्स का ग्रोथ जो है वो बढ़ते रहे, कभी रुके ना, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपको पता है कि क्या हुआ था कि कई देशों में मंदी भी आई थी, लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमिक्स थी वो बूस्ट होती रही, धीरे धीरे ही सही लेकिन होती रही, ठीक है। तो इसमें जीडीपी का जो ग्रोथ रेट रखा गया था 9% रखा गया था, मतलब कि 9% से हम अपने देश का विकास करेंगे जीडीपी से, ठीक है। और मानव संसाधन जो है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स बोले तो स्किलफुल लोग जो होते हैं
उस पर ज़्यादा फोकस किया गया, स्किलफुल बनाने का कोशिश किया गया। बाल मृत्यु दर जो है उसको कम करने का कोशिश किया गया, मातृ मृत्यु दर उसको भी कम करने का प्रयास किया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, उसके लिए देखो मात्र ऐसी कई महिलाएं होती है जो कि डिलीवरी के बाद सीधा मतलब बोलो तो वो मौत का शिकार हो जाती है। तो ऐसा बहुत से चांसेस में देखा जा रहा था कि उसमें आयरन की कमी होती है, उसे सही से न्यूट्रिशनल चीज़ नहीं मिल पाती है। तो उसको कम करने की, यानी कि कोई भी गर्भवती महिला है तो उसे सही ढंग से भोजन मिल सके, सही चीज़ न्यूट्रिशनल चीज़ मिल सके, तो उसके लिए योजना को लागू किया गया था इसमें। ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण, वही बात कि विलेज को बिजली से जोड़ा जाए। कृषि का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया था 4%, लेकिन इसे प्राप्त किया था 3.5% तक। ठीक है, और TFR रेट को 2.1 रखा गया। अब ये न्यू वर्ड है TFR, इसे समझते हैं। TFR का फुल फॉर्म होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट एक ऐसी कंडीशन है ना, मानो कि यहाँ पर, रुको, चल, 1 लाख अगर कपल हैं, मतलब 1 लाख हस्बैंड वाइफ हैं, तो यह अपने जगह पर, मतलब कि अपने जो बच्चे होते हैं वो हम अपने जगह पर ही रिप्लेस करेंगे, ऐसा कुछ ला। यानी कि 1 लाख जो कपल हैं, मान लो कि एक ये ए और बी, दो हस्बैंड वाइफ हैं। ठीक है, तो इनके जो बच्चे होंगे ना, दो ही हों। दो होने से क्या मतलब है कि देखो, अगर ये डेथ किया, ए डेथ किया, तो इसके जो बच्चे हुए सी, ठीक है, और इसके बच्चे हो डी। तो ये दो जब डेथ किए, दो की संख्या तो घट गई, लेकिन यही दो संख्या बढ़ गई, यहाँ पे आ गई इसके जगह पर, मतलब एक दूसरे को रिप्लेस कर दे। अगर पिता की मृत्यु होती है तो उसके रिप्लेसमेंट में बेटा हो एक, और अगर माता की मृत्यु होती है तो उसके रिप्लेसमेंट में बेटी हो। ठीक है, तो यहाँ पर दो का कॉन्सेप्ट, मतलब सीधा सीधा समझो ना, दो का कॉन्सेप्ट रखा गया, हर एक फैमिली में दो बच्चे होना चाहिए, बस इतना का कॉन्सेप्ट रखा है। क्यों TF